हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है चरित्रहीन। मेरी शादी को अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि मेरी पत्नी को अचानक चक्कर आने लगे, उल्टी जैसा महसूस होने लगा। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा परिवार हैरान था। डॉक्टर की जांच के बाद जो खबर सामने आई, उसे सुनकर हम सबके होश उड़ गए। मेरा नाम अविनाश है। मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मुझसे छोटी मेरी 2 बहनें हैं। हमारे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। मैं, मेरी 2 बहनें और मेरे माता पिता। मेरे परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे थे। पिताजी बैंक में मैनेजर थे, इसलिए हमारे घर पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी। घर पर मेरी शादी के चर्चे होने लगे थे। माँ अपने लिए सुशील और सुंदर पढ़ी लिखी बहू ढूंढने में लगी हुई थी। मैंने माँ से कहा कि पहले बहन की शादी हो जाने दीजिए, लेकिन माँ को तो मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़की का नाम अनामिका था। वह पढ़ी लिखी सुंदर थी। माँ को वह एक बार में ही जच गई। थोड़ी सी बातचीत के बाद मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई थी, क्योंकि मेरी नौकरी इसी शहर में थी जहाँ हम रहते थे। इसीलिए छुट्टियाँ भी नहीं लेनी पड़ी। मैं अनामिका से फ़ोन पर बात करने लगा था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हो गए। एक दिन अनामिका ने मुझे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट पर बुलाया, लेकिन मैं जा नहीं सका क्योंकि उस दिन ऑफिस में काम बहुत था। इसलिए मैंने अनामिका को सॉरी बोल दिया। आखिरकार मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरी शादी खूब धूमधाम से हो गई। सारे रिश्तेदार भी अपने अपने घर चले गए। अब सिर्फ परिवार के सदस्य बचे थे। मैं भी अपनी ड्यूटी पर वापस जाने लगा और पिताजी बैंक जाने लगे थे। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा फाइलें चेक कर रहा था कि तभी मेरी छोटी बहन का फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा कि भैया जल्दी घर आ जाइए, भाभी को चक्कर आ गया है और वह आंगन में गिर गई है। मैं घबरा गया, तुरंत ऑफिस से निकलकर घर पहुंचा, लेकिन तब तक अनामिका की तबीयत ठीक हो गई थी और वह अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। अब अक्सर ही अनामिका को चक्कर आने लगे थे और उसका जी भी घबराने लगा था। जब कभी वह उल्टी भी कर देती थी। मेरी शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे और अनामिका भी यह हालत देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने अनामिका को डॉक्टर के पास ले जाने का निर्णय लिया और एक दिन मैं उसे लेडीज डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसके सारे चेकअप किए और फिर जो खबर मुझे दी, उसे सुनकर मेरी जिंदगी छिन्न भिन्न हो गई। जो डॉक्टर ने मुझे बताया वह मेरी जिंदगी की सबसे उलझी हुई सच्चाई थी। मैं पिता बनने वाला था। जहां इस खबर पर मुझे प्रसन्न होना चाहिए था, वहीं मैं एक गहरे संशय और बेचैनी से घिर गया था, क्योंकि मैं और अनामिका पूरी तरह से सावधान थे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अनामिका को अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे घर लाकर मैंने उसकी आंखों में देखा और बस एक सवाल किया, सच सच बताओ, क्या इस बच्चे का पिता मैं हूँ? उसने मेरी ओर देखा। वह खामोश रही। उसकी खामोशी ही मेरे प्रश्न का उत्तर बन गई। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पर एक पुरुष होकर उस इंसान को अवश्य धिक्कारूंगा जिसने मेरे सपनों को चुराया है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली।
वह मेरे कंधे से लगकर बिलखने लगी। उसकी सिसकियों ने मेरे दिल को चीर डाला। फिर भी मैंने उसे दोष नहीं दिया। मैंने उसे माफ़ किया क्योंकि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। परिवार के लोगों को जब यह बात पता चली तो घर में तहलका मच गया। माता पिता अनामिका से तलाक लेने की जिद करने लगे, लेकिन मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। इस कारण परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि मम्मी पापा को डर था कि समाज वालों को पता चलेगा तो मेरी बहनों की शादी में अड़चन आ जाएगी। मैंने ऑफिस से अपना ट्रांसफ़र करवा लिया और अनामिका को लेकर दूसरे शहर में चला गया। अनामिका अब गुमसुम हो गई थी, एकदम चुप, आंखों के नीचे काले धब्बे, ना भूख ना नींद। एक रात वह अचानक मेरी छाती पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, मैं आपसे झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने आपको सच नहीं बताने दिया। मैं निर्दोष हूँ। आप याद कीजिए, मैंने आपको एक दिन रेस्टोरेंट में मिलने के लिए भी बुलाया था कि मैं आपको सच्चाई बता सकूं, लेकिन आपकी काम की व्यस्तता के कारण उस दिन आप वहां नहीं आए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपके दिल को ठेस लगे। मैं आपको सारा सच बताती हूँ। मेरी एक सहेली की शादी थी। मैं अपने माता पिता की इजाज़त लेकर सहेली की शादी में चली गई और रात भर वहीं रुकी। मेरी सहेली के दूर के रिश्तेदारों के कुछ लड़के आए हुए थे। उन्होंने रात में मुझे शरबत पीने को दिया। जैसे ही मैंने वह शरबत पिया, मेरा सिर घूमने लगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं एक कमरे में अस्त व्यस्त पड़ी थी। मैंने तुरंत अपने कपड़े ठीक किए और अपने घर आ गई। घर पर आकर माँ को सब कुछ बता दिया। माँ अपना माथा पीट कर रह गई और उन्होंने कहा कि अगर यह बात किसी को बताई तो समाज में हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी और हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने यह बात आपको नहीं बताई। आपसे शादी होने के बाद आपका इतना प्यार पाकर मैं उस काली रात को भूल चुकी थी, लेकिन इसका यह परिणाम होगा मैंने सोचा नहीं था। उसके आंसू मेरी टी शर्ट को भिगो रहे थे। मैंने उसे गले से लगाया और उसके आंसू पोंछे। उसका अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैंने उसे समझा दिया और मैं अब उसके अजन्मे बच्चे के साथ एक नया सपना बुनने लगा था। समाज की नज़र में यह बच्चा मेरा था। शादी को 8 महीने हुए थे। एक दिन अनामिका के पेट में जोरों से दर्द हुआ और मैं उसे अस्पताल ले गया। अनामिका की हालत को देखते हुए डॉक्टर ने मुझसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए, क्योंकि अनामिका की हालत गंभीर थी। जच्चा और बच्चा में से किसी एक को ही बचाया जा सकता था। मैं डॉक्टर से कहा कि मेरी पत्नी को बचा ले और डॉक्टर ने वैसा ही किया। अनामिका तो बच गई, लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका। वह मृत पैदा हुआ था। जब अनामिका को होश आया और सच बताया गया, वह चिल्लाकर मेरा नाम पुकारने लगी और फिर बेहोश हो गई। उस दिन के बाद वह कभी नहीं बोल सकी। आज हमारी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं। मेरा पिता बनने का सपना अभी भी अधूरा है, लेकिन प्रेम अब भी संपूर्ण है। हर शाम जब मैं दिन भर की थकान लेकर लौटता हूँ, अनामिका मेरा रास्ता देख रही होती है। हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं और वह मेरे सीने पर सिर रखकर लेट जाती है।
नाइट बल्ब की रोशनी में हमारी सांसें एक हो जाती हैं। उस क्षण मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान महसूस करता हूँ। मेरी पत्नी चरित्रहीन नहीं थी, उससे तो बस वक्त ने धोखा दिया था। सच्चा प्रेम हो तो बड़ी से बड़ी गलती भी क्षमा हो सकती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।